Hello, friends. Good morning, everyone. How are you? I hope you are very well. I am your mathematics mentor. First of all, I welcome and greet you in Shiva Talent Hunt channel. Today, we are going to start class 9th NCERT Mathematics for CBSE Board, chapter number first, exercise 1.1. जी हाँ, अब पढ़ना हुआ आसान शिवा टैलेंट हंट चैनल से। दम हो तो भूल कर दिखाइए। ओके, वी हैव नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिव योर 100%, वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। सबसे पहले आप अपना 100% दीजिए, कठिन परिश्रम करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और कभी हार न मानिए। क्यों? क्योंकि अब आपके साथ है शिवा टैलेंट हंट चैनल, आपके सपने को देने के लिए एक नई उड़ान। ओके, अपने सपने को पाने के लिए इतनी मेहनत करिए, अपने सपने को पाने के लिए इतनी मेहनत करिए कि आपको पाने के लिए किसी का सपना बन जाए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इनको 2 पार्ट में रखा गया। फर्स्ट पार्ट है रियल नंबर्स, सेकंड पार्ट है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। ओके, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। तो अभी हमें क्या स्टडी करना है? रियल नंबर्स के बारे में स्टडी करना है। अभी हमें जो है इमेजिनरी नंबर के बारे में स्टडी नहीं करना है। ओके, तो रियल नंबर को 2 पार्ट में रखा गया। नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर, नंबर सेकेंड इर्रेशनल नंबर। ओके, नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में आपके पास आता है इंटीजर, नेक्स्ट आपके पास है होल नंबर्स, उसके नेक्स्ट है आपके पास नेचुरल नंबर। ओके, इसके बाद आपके पास आएगा डिजिट्स। क्या आएगा? डिजिट्स। ओके, अब यहाँ से देखिए, हम जीरो से आपको स्टार्ट करते हैं। डिजिट्स क्या होता है? व्हाट इज डिजिट्स, है ना। डिजिट्स को हम फिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिगर भी कहते हैं। तो डिजिट्स देखिए कितने डिजिट्स होते हैं, कहेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतने हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं। क्या होते हैं? कितने डिजिट्स? 10 डिजिट्स होते हैं। इन्हीं 10 डिजिट्स को मिला करके ही हम पूरे मैथमेटिक्स के नंबर को बनाते हैं। ओके, ये डिजिट्स जो है हमारे पास कितने हैं? फिगर डिजिट्स मतलब सिंबल भी आप कह सकते हैं, यानी मैथमेटिक्स के सिंबल कितने हैं? तो ये देखिए डिजिट्स के सिंबल सिर्फ 10 होते हैं। इसी से हम सारे नंबर जो है क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। सभी गिनती के संख्या को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, है ना। सभी गिनती के संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? n से डिनोट किया जाता है। ओके, n से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, है ना। द काउंटिंग नंबर बीइंग्स 1 फ्रॉम टू इनफाइनाइट, है ना, इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। ऐसा नंबर, ऐसा गिनती का नंबर जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ओके, नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है। और नेचुरल नंबर यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनता है, विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 है। ओके, अगर यहाँ से पूछा जाए विच इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, यहाँ से जो है सबसे बड़ा कौन सा रेशनल नेचुरल नंबर है ना, तो ये क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट, अभी अनडिफाइंड है। ओके, नेक्स्ट यहाँ से सेकेंड नंबर पे हम आते हैं होल नंबर। होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है। ओके, होल नंबर में क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडेड बाय 0 इज कॉल्ड अ होल नंबर। ओके, यानी सभी नेचुरल नंबर के साथ 0 को इंक्लूड कर दिया जाता है, 0 को जोड़ दिया जाता है, इंक्लूड शामिल कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर को क्या कहते हैं? W से डिनोट किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बनता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, जीरो। क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे, है ना। और कहेंगे यहाँ से पूछा जाए विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर, तो डज नॉट एग्जिस्ट, अभी वो डिफाइन नहीं है। ओके, अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इंटीजर के पास। किसके पास आते हैं, इंटीजर्स, है ना। तो इंटीजर्स में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स, है ना। सभी पॉजिटिव और सभी नेगेटिव दोनों नंबर यानी सब मिला करके हमें क्या बनता है, इंटीजर्स बनता है। क्या बनता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स को क्या कहते हैं, हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड कम्स फ्रॉम जो है जर्मन, जेड वर्ड जो है जर्मन से लिया गया है, जर्मन के जेहलन वर्ड से लिया गया है। किससे, जेहलन वर्ड से लिया गया है। ओके, जेहलन मीन्स क्या होता है, तो जेहलन मीन्स काउंट होता है। क्या होता है, काउंट होता है। ओके, तो जेड से इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। इसे फॉर एग्जांपल जो है डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, है ना। इनफाइनाइट नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाने वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आता है रेशनल नंबर। ओके, रेशनल, रेशनल वर्ड कहाँ से लिया गया, तो रेशनल मीन्स होता है रेशियो। क्या होता है, रेशियो, रेशियो से लिया गया है। रेशनल कहाँ से लिया गया है, रेशियो से लिया गया है। ओके, रेशनल रेशियो से लिया गया है। रेशनल नंबर्स क्या होता है, कहेंगे द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड जो है p अपॉन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड या विच कैन बी राइटेन इन द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integers and q is not equal to 0, okay, is called a rational number। okay, यहाँ से हम रेशनल नंबर को कहते हैं, इसे हम q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, q से डिनोट करते हैं। q, q फॉर क्या होता है, तो q फॉर क्वोशिएंट होता है। q फॉर क्या होता है, q u o i t i e n t, है ना। q फॉर क्वोशिएंट होता है, ठीक है। क्यू फॉर क्वोशिएंट से लिया गया है ना। क्यू जो है हमारा क्वोशिएंट से लिया गया है और रेशनल जो है रेशियो से लिया गया है। ओके, तो इसे हम रेशनल नंबर को हम p अपान क्यू के रूप में, p अपान क्यू के रूप में राइट कर लेते हैं। तो उसे हम जैसे 2/3 हो गया, है ना, 1/5 हो गया। ओके, इस तरीके से हमारे पास 12 जो है 18 हो गया, है ना। ये सब डॉट 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 ऐसे हम p अपान क्यू के रूप में जो राइट करते हैं वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ओके, तो ये जो है क्यू फॉर क्वोशिएंट और रेशनल नंबर को रेशियो से लिया गया। तो रेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसे हम अपान के रूप में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में राइट कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इर्रेशनल नंबर। किस पर आते हैं, इर्रेशनल नंबर पर हम लोग आते हैं, यानी कि द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integer and q is not equal to 0। यानी ऐसा जो है नंबर जिसे हम p अपॉन q के रूप में राइट नहीं कर सकते हैं, है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ओके, तो इस तरीके से फिर इसके बाद आपका आ गया रियल नंबर। ओके, रियल नंबर के ये सब जो है जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या, जो संख्या वास्तविक होती है उसी को हम रियल नंबर कहते हैं। ये सब क्या है, रियल नंबर्स है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ से इवन। इवन इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, द नंबर इज डिवाइडेड बाई एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई, है ना। कहेंगे द नंबर विच कैन तो नहीं कह सकते, द नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, है ना। ऐसा नंबर जो है द नंबर हुज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ओके, ऐसा नंबर जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ओके, यहाँ से आता है ऑड नंबर। क्या आता है, ऑड नंबर, है ना। कहेंगे द नंबर हुज कैन हुज
डज नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड अ ऑड नंबर। ओके, यानी ऐसा नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइम नंबर्स। क्या आता है, प्राइम नंबर्स। कहेंगे द नंबर हैज ओनली वन टू फैक्टर्स, द नंबर हैज ओनली वन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर्स, है ना, वन एंड इटसेल्फ। ओके, ऐसा नंबर जिसके पास दो ही फैक्टर होता है उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ओके, यहाँ से कंपोजिट नंबर क्या आता है, कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर क्या होता है ना, तो कहेंगे द नंबर्स है more than two factors, the number have more than two factors is called a composite number। ओके, यानी ऐसा नंबर जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है को प्राइम नंबर। क्या आता है, को प्राइम नंबर। ओके, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कहेंगे द नंबर्स जो है, द नंबर्स हैव कॉमन फैक्टर ओनली वन वन इज कॉल्ड अ को प्राइम नंबर। ओके, ऐसा दो नंबर या ऐसा दो से ज्यादा नंबर, ऐसा दो नंबर हो सकता है ना, ऐसा दो नंबर जिसका सिर्फ कॉमन फैक्टर जो क्या होता है, वन हो, जिसका कॉमन फैक्टर ओनली वन वन हो, उसी को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, या जिनके बीच का एचसीएफ क्या हो, वन हो, उसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्विन प्राइम्स, है ना, ऐसा प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस टू हो, है ना, जैसे हमारे पास 5 और 7, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है ना, जैसे 3 और 5, है ना, ये भी दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस 2 है। 11 और 13, 17 और 19, है ना, ऐसे करके हमारे पास ये सभी क्या हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, है ना, यानी कि द नंबर्स जो है, द प्राइम नंबर्स जो है बिटवीन डिफरेंस इज 2 इज कॉल्ड जो है ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, ऐसा नंबर्स, ऐसा प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस जो है क्या हो, 2 हो, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्राइम ट्रिपलेट्स। क्या है, प्राइम ट्रिपलेट, यानी कि ऐसा नंबर जिनके बीच का डिफरेंस मतलब कंसेक्यूटिव जो है प्राइम नंबर। 3 ऐसा नंबर जो क्या हो, एक के बाद एक हो, कंसेक्यूटिव हो, और उसमें क्या होना चाहिए, वो उनके बीच का डिफरेंस भी उनमें 2 होना चाहिए। तो हमारे पास पूरे नंबर में, पूरे नंबर सिस्टम में एक ही प्राइम ट्रिपलेट्स होता है जिसे हम कहते हैं 2 2 3, नहीं 3 और 2, 2 नहीं होता है यहाँ से, है ना, यहाँ से 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा, है ना, तो यही हमारे पास क्या है, प्राइम ट्रिपलेट्स है। ओके, 3 5 और 7। ओके, इनके देखिए बीच का डिफरेंस 2 है और ये तीनों क्या हैं, एक साथ ही आते हैं, है ना, 3 5 और 7, ये ओनली वन वन ही प्राइम ट्रिपलेट्स होता है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम परफेक्ट नंबर। ओके, यानी कि द नंबर फैक्टर फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाई इट्स डबल, है ना, इज कॉल्ड जो है क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा, है ना, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर का जो है सम, जिसके फैक्टर का सम जो है उस नंबर के डबल के क्या हो, इक्वल हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम जो है क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं, है ना, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर का सम, सभी फैक्टर का सम जो है उस नंबर के डबल के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसी को हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। ओके, तो इस तरीके से नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक आपको कवर होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, यहाँ से देखिए परफेक्ट नंबर आपको यहाँ पर भी आपको दिया गया है, कहेंगे द नंबर इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ अ नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। द फैक्टर ऑफ 6 इक्वल टू इतना, है ना, देखिए 6 का फैक्टर 1 2 3 एंड 6 सबको ऐड करेंगे तो 12 आएगा, और 6 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। दूसरा नंबर होता है 496,
है ना। ये 3 डिजिट में आता है, इससे बड़ा आप तो अभी नहीं, हमें भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसके बाद कौन सा होता है ना। लेकिन ये 2 नंबर ऐसे होते हैं जो क्या हैं, परफेक्ट नंबर है। इतना ही आपसे पूछा भी जाएगा, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं किया जाता है, अब तक तो नहीं आया है ना। चलिए, यानी कि ऐसा नंबर जो जिसके फैक्टर का सम जो है उस नंबर के दोगुने के इक्वल हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम है जो क्या है, यहाँ से देखिए नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम में क्या है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, इन दोनों में क्या है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ओके, यहाँ से इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। ओके, ये तीर का मतलब क्या है ना, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं है ना, तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, नो होगा। ओके, और हम अंदर से अगर बाहर की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, है ना। अब देखिए यस और नो क्या होता है। ओके, यहाँ से अगर पूछा जाए इवरी नेचुरल नंबर, है ना, इवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होता है। तो देखिए हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं क्या, देखिए ये नेचुरल नंबर यहाँ पर है, इंटीजर यहाँ पर है, यानी हम अंदर से किधर जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, है ना, अंदर से बाहर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, यस, यानी कि सभी नेचुरल नंबर जो है इंटीजर होता है। ओके, कहेंगे इवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, देखिए क्या है, हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, जी हाँ, होल नंबर यहाँ है, रेशनल नंबर यहाँ है, यानी क्या है, हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, यस होगा। ओके, इस डायग्राम को आप बना लीजिए और अपने दिमाग में जो है बिठा लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, और इसे बना लीजिए और अपने दिमाग में इसे सेट कर लीजिए कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप तुरंत यस या नो टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे पाए। ओके, यहाँ से देखिए नेक्स्ट नो कब होगा, तो यहाँ से कहेंगे कि एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर। अब देखिए सभी नेचुरल रियल नंबर जो है, यहाँ से सभी रेशनल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं, रेशनल यहाँ पर है, नेचुरल यहाँ पर है, यानी हम कहाँ जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, नो हो गया, है ना। एवरी रियल नंबर इज ए इंटीजर, सभी रियल नंबर इंटीजर होते हैं, नो भैया, रियल नंबर कहाँ है, यहाँ है, इंटीजर कहाँ है, यहाँ, किधर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, यानी नो, है ना। ये देख लीजिए, सीधा सा मतलब ये भी समझिए, इस छोटे बॉक्स का जो है, छोटे बॉक्स की समान इस वाले बड़े बॉक्स में आ जाएगी, लेकिन बड़े बॉक्स वाले के समान छोटे वाले में आएगी नहीं आएगी, है ना। तो इसी तरीके से जो है ये इंटीजर जो है, होल नंबर इंटीजर में जो है शामिल हो जाएगा, लेकिन सभी इंटीजर्स जो है होल नंबर में शामिल या नेचुरल नंबर में शामिल, उस बैग उसका क्या है, छोटा है ना। यानी कि इंटीजर की ढेर सारी सामानें होल में और नेचुरल में नहीं आ सकती, है ना। जबकि अगर नेचुरल और होल का देखा जाए तो वो इंटीजर में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज क्या गया, 1.1। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है यहाँ से, इज जीरो अ रेशनल नंबर, है ना, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है ना। कहेंगे कैन यू राइट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या हम जो है इसे p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर p और q जो है इंटीजर हो और q जो है जीरो के बराबर ना हो, है ना। तो कहेंगे इसका आंसर आपके पास जो है सॉल्यूशन में यहाँ से राइट कर लेंगे, कहेंगे यस, क्या हो जाएगा, यस, जी हाँ, जीरो एक रेशनल नंबर है, जीरो एक रेशनल नंबर है, इसे हम p अपान क्यू के रूप में राइट कर सकते हैं, है ना। तो कहेंगे वी कैन राइट, ओके, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म, ओके, इन द फॉर्म p अपान क्यू, ओके, वेयर कह लेंगे वेयर P and Q, P and Q are integers, P and Q are
इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, q इज नॉट इक्वल टू 0। जी हाँ, ये यस 0 एक रेशनल नंबर है। हम जो है इसे हम p अपान q के रूप में राइट कर सकते हैं, जहाँ पर p एंड q इंटीजर होंगे और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हम 0/1 राइट कर सकते हैं ना। 0 एक क्या है, इंटीजर है, 1 क्या है, इंटीजर है, और q 0 नहीं है ना, यह 0 नहीं है। यहाँ से हम 0/20 राइट कर सकते हैं, 0 अपान यहाँ से 0/100 है ना, 0/1001 है ना, इस तरीके से एक्सेट्रा है ना, ETC, ओके, एक्सेट्रा। हम इस तरीके से इसे हम रेशनल नंबर के रूप में 0 को राइट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्या बना, आंसर बन गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में हमें क्या करना है, 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन करिए आप। ओके, सॉल्व कहेंगे the 6 rational number, the 6 rational, okay, the 6 rational number, okay, numbers between 4, 3 and 4, क्या है, 3 and 4, 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स, ओके, इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हमारे पास, इसे हम रेशनल के रूप में पहले राइट कर सकते हैं 3/1, क्या राइट कर सकते हैं, 3/1, यहाँ पर एंड यहाँ पर इसे हम राइट कर सकते हैं 4/1। ओके, अब इनके बीच का हमें क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ देखिए पहले हम देखेंगे क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है। यस, डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो जितने नंबर हमें फाइंड करने हैं उससे एक एक्स्ट्रा से इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देंगे, इनटू कर लेंगे। ओके, यानी कि 6 हमारे पास चाहिए तो हम 7/7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर लेंगे, इनटू कर लेंगे। दोनों में हम इनटू कर लेंगे, है ना, दोनों में इनटू कर लीजिए तो 7/7। ओके, अब यहाँ पर ये नंबर क्या बन गया हमारे पास, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ये क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। क्या बन गया, रेशनल नंबर। एंड ओके, यहाँ पर देखिए 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 एंड 7 1 जा 7, ये भी क्या बन गया, रेशनल नंबर। लेकिन ये भी क्या है, 4, ये क्या है, 3 है। अब इनके बीच का हमें रेशनल नंबर चाहिए, तो यहाँ से देखिए 21 के बाद और 28 से पहले हमारे पास 6 रेशनल नंबर फाइंड हो गए। ओके, तो यहाँ से हम राइट करेंगे, कहेंगे हैंस 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल, ओके, कहेंगे 6 रेशनल नंबर्स, 6 रेशनल नंबर्स, ओके, बिटवीन 6 रेशनल नंबर बिटवीन, जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3 एंड 4। ओके, 3 एंड 4 इक्वल टू राइट करेंगे तो ये 22/7, 23/7, ओके, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 26/7, है ना, 26/7, यहाँ से 26/7 एंड 20, है ना, एंड 27/7, यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। ओके, यानी ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 6 रेशनल नंबर हो गया, जो 3 और 4 की क्या है, बीच में है, जो क्या है, बीच में है। अब कहेंगे यहाँ से क्या 7 ही लेना हमें जरूरी है ना, क्या कोई जरूरी है कि हम 7 से ही इंटू करें, नहीं, जरूरी नहीं है। आप जो है 6 अगर 7 से कम करेंगे तो आपको जो है इनके बीच में 6 रेशनल नंबर नहीं मिल पाएगा, है ना। आप 7 से एक्स्ट्रा जिससे इस मन कहे आपको, है ना, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, लेकिन 7 से क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए, है ना।
कुछ नंबर आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिनमें आप जो है इससे कम से भी इंटू कर लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जो है कि अधिकतर जो है कि केस में हमारे पास यहाँ पर वही नंबर जो है मिलते हैं जिनके बीच में हमें जो है एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने पर ही हमें उनके बीच में पूरा नंबर मिल पाते हैं। ओके, तो आप 7 के अलावा 8 से 9 से 10 से 1000 से 100 से किसी से भी आप इंटू कर सकते हैं, लेकिन एक अगर देखा जाए सिंपल वे में, आसान में, तो आप 7 से इंटू करके इनके बीच में सभी रेशनल नंबर्स को आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, समझ में आ रही है चीज़ें? यदि समझ में आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही आपको पढ़ाते रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके, यहाँ से देखिए सॉल्यूशन। ओके, सॉल्व राइट करते हैं। यहाँ से हमें चाहिए 5 रेशनल नंबर, है ना, 5 रेशनल नंबर्स। ओके, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके, 4/5 हमें यहाँ से चाहिए, यहाँ से कह लेंगे देन। ओके, तब यहाँ से हमें 3/5 और एंड यहाँ से 4/5। यहाँ देखिए क्या डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है, हमें 5 चाहिए, यानी 6/6 से हमें दोनों में क्या कर लेना है, इंटू कर लेना है। क्या कर लेना है? इंटू कर लेना है। अब इंटू कर लीजिए तो हमारे पास जो है रेशनल नंबर बना 3 6 जा 18 और 6 5 जा 30 एंड यहाँ पर 6 4 जा 24 और 5 6 जा 30। ओके, अब यहाँ से कह लेंगे कि हैंस, ओके, अतः 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन आपके पास 3/5 एंड ओके 4/5। ओके, यहाँ से इक्वल। ओके, अब देखिए 18 और 24 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे, उसे राइट कर लीजिए। तो इनके बीच में 19/30 कामा 20/30 और कामा यहाँ से 21/30 और कामा 22/30 एंड 23/30। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल भी कर लीजिए। ये देखिए 19/30 और ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2/3 और यहाँ से 3 7 जा 3 10 जा, यानी 7/10, यहाँ पर 2 से 11 जा और 15 जा, तो 11/15 कामा 23 एंड ओके एंड 23/30, यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर हम फाइंड कर लेते हैं। जितना आपको चाहिए उतना आप फाइंड कर सकते हैं। टू नंबर के बीच में, टू रेशनल नंबर के बीच में, बिटवीन में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप इन्हें क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ओके, यह स्टेटमेंट जो है सही है या फिर रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपने आंसर का क्या करिए, रीजन कीजिए। ओके, तो नंबर फर्स्ट आते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, एवरी नेचुरल नंबर, यहाँ पर देखिए प्रत्येक नेचुरल क्या है, हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। डायग्राम में पहुंचिए, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कहेंगे यस। क्या बोलेंगे? यस बोलेंगे, है ना। ये क्या है, सही है ना। सभी नेचुरल नंबर जो है होल नंबर होते हैं। ओके ओके, यहाँ से देखिए नंबर सेकेंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ओके, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देख लीजिए, या इंटीजर कहाँ पर है, डायग्राम में ऊपर है, होल नंबर कहाँ है, नीचे। हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब नो, है ना।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, या फिर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ये क्या स्टेटमेंट है, तो ये फॉल्स है, क्या है, फॉल्स है। ओके, ये हमारे पास फॉल्स है और ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। ओके, इसे हम ट्रू कह लेंगे। ओके, ट्रू, और ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, यहाँ से ऐसे, यहाँ देखिए नेक्स्ट थर्ड, कहेंगे एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, यहाँ पे एवरी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है, ऊपर है, होल नंबर क्या है, अंदर है, बाहर से अंदर की तरफ, इसका मतलब नो, यानी कि क्या है, फॉल्स है, क्या है, फॉल्स। ओके, एवरी जो है रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है ना। चलिए, तो इस तरीके से हमें स्टेटमेंट का ट्रू और फॉल्स हमें जो है बताना था। और गिव रीजन में यहाँ पर है, तो यहाँ से कह लेंगे एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी कि यस हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और यानी कि सभी नेचुरल नंबर जो है होल नंबर होते हैं। ओके, यहाँ से एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो यहाँ से नो हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन या नेगेटिव नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ओके, नेगेटिव नंबर इज नॉट अ होल नंबर, नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होता है, जबकि नेगेटिव नंबर इंटीजर होता है। ओके, यहाँ पर रेशनल इज अ होल नंबर, यानी कि पी अपान क्यू फ्रैक्शनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, है ना, जबकि फ्रैक्शनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, है ना, सभी को ढेर सारा धन्यवाद और ढेर सारा प्यार। ओके, आज के लिए हम नंबर एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.1 को हम एंड करते हैं, और आज के लिए इतना ही, और हम आपसे मुलाकात अब होगी एक्सरसाइज 1.2 के साथ। ओके, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टिल दैट, टेक केयर to yourself and best of luck. Okay, thank you.